दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस क्लासेस बाय शिषपाल सर में, जहां मैथ बनती है दोस्तों बहुत ही आसान, मज़ेदार और लॉजिक और इंटरेस्टिंग। तो मैथ से डर लगता है ना स्टूडेंट्स, तो आज आपका ये डर ख़त्म होने वाला है। और चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के लेसन प्लान की। आज का लेसन प्लान क्या है? चैप्टर नंबर 12 के एग्जाम्पल। पहले दो एक्सरसाइज हम इसके सोल्व कर चुके हैं, 12.1 और 12.2, और अब हम इसके कैरी ऑन करेंगे एग्जाम्पल्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रसित गॉट ए फ्लाइंग टॉप या लट्टू कह सकते हैं आप, हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंग हैड नो कलर ऑन इट, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेन। द top is shaped like a cone, student, surmounted by a hemisphere. Cone surmounted by hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and diameter of the top is 3.5. Then find the area he has to color. Okay students, क्या कह रहा है? आपका जो शेप है, जो आपका लट्टू है, वो किस टाइप का है? नीचे से तो वो है आपका हेमिस्फेरिकल टाइप का, और ऊपर से है आपका वो कॉन टाइप का, ये कॉनिकल पार्ट आपका। और उसने ये कहा है इस लट्टू की जो टोटल हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये कह रखा है स्टूडेंट इसके टॉप का जो डायमीटर है वो 3.5 है। यहां पर डायमीटर कितना आपका 3.5 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे फोर कॉनिकल पार्ट, फोर कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट में आप इसकी रेडियस देख लीजिएगा पहले। रेडियस आर इज इक्वल टू 3.5, जैसा कि आपको पता है इसके क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, और पॉइंट हटाने के लिए क्या लगा दिया, 10। 5 2 जा 10 हो गया, 5 7 जा हो गया आपका कितना, 35। 7/4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। उसके बाद निकालते हैं स्टूडेंट इसका हाइट। हाइट हमारा h है। हाइट क्या होगा इसका, टोटल हाइट तो 5 है, और जो ये 3.5 है इसका डायमीटर है। और अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले आपने इसका रेडियस पता लगाया था, ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है। तो 7/4 ये हो गया और 7/4 ये हो गया। और ये वाली जो हाइट है इसका हमें पता लग गया कि ये 7/4 है, ये टोटल 5 है। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या बचेगा आपका, ये वाला बचेगा। 5 में से माइनस कर दोगे नीचे वाले पार्ट को। नीचे वाला पार्ट क्या है जी, 7/4। ओके, 4 5 जा 20 स्टूडेंट, 20 माइनस 7 में आ जाएगा आपका 13/4। ये आपके कोन की हाइट आ गई, यानी 5 माइनस 7/4 दैट इज स्टूडेंट 13/4 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है ये दोनों ओपन फिगर हैं, तो इनका CSA निकलेगा। कोन के CSA में हमें L की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर L निकाल लेते हैं स्टूडेंट। L का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यस, वैल्यू रखिए जिसमें R की वैल्यू कितनी है 7/4, H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 13/4 है। स्केयर करोगे तो यहाँ 49/16 आएगा, और यहाँ 169 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 16। दोनों को ऐड किया तो 218 अपॉन में 16 स्टूडेंट। 2 पे कैंसिल करोगे 109 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 8। 109 को आप डिवाइड कर लो 8 से, 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 आएगा 9, 8 3 जा 24, माइनस करो तो 5 आया, उसके बाद 0 लगाएंगे। 8 6 जा होता है स्टूडेंट 48, माइनस किया तो 2 आया। 8 2 जा 16 होता है, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 8 5 जा कितना हो गया स्टूडेंट 40। दैट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, डिवाइड करके 13.625। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, या तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ निकाल लेते हैं 13.625। अच्छा, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट ओड है, दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं, 2 5, और यहाँ सिंगल रह जाएगा 6, सिंगल नहीं रहना चाहिए। तो इस प्लेस को कंप्लीट करने के लिए हमें मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जाएगा 3 3 जा 9, माइनस किया तो 4 आया।
ऊपर से 62 को नीचे लेकर आएंगे। 3 का डबल 6 होता है, 3 का डबल 6 होता है, तो फिर देखते हैं कितने पे जाएगा। 6 पे देखें पहले, 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36 प्लस 3 में कितना हो जाएगा 39, 396 अभी कम है। 7 पे देखिए, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 प्लस 4 46, दैट मीन्स ये 7 पे ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपका 6 पे जाएगा, यानी 396। 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, 15 माइनस 9 भी 6 आएगा, और 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। ऊपर से 50 को नीचे ले आओ, 36 का डबल यहाँ 72 हो जाएगा। अब 72 के हिसाब से सोचिए जरा ये कितने पे जाएगा। 58 भी कम ही है अभी तो। एंड 9 पे देखिए स्टूडेंट, 9 9 जा 81, कैरी 8 हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 8, 9 9 जा 81 और कैरी 8 हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 26, कैरी 2, और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 प्लस 2 65। ओके स्टूडेंट, 9 पे जा रही है, 9 पे 6561 आया, तो ऑलमोस्ट एल की वैल्यू क्या आ रही है 3.69, लेकिन आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट 3.7 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पर 3.69 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप इस 9 में 1 ऐड करके यहाँ पर 6 में, तो आप इसको 3.7 लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हेमिस्फीयर का पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर का पार्ट है रेडियस, तो इसका तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है रेडियस क्या आएगा इसका भी 7/4, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइंट किया तो बेस इसका सेम ही होगा। आइए स्टूडेंट्स का सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ लट्टू इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों के सरफेस एरिया का आप ज्वाइन कर दोगे तो इस लट्टू का क्या आ जाएगा सरफेस एरिया आ जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट पाई आर एल प्लस में 2πr² क्या होता है हेमिस्फीयर का, और पाई आर कोल का। पाई आर कॉमन है तो एल प्लस कितना आ जाएगा आपका 2r आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर 7/4 है, और एल कितना आया था आपका 3.69 प्लस में 2, आर आपका 7/4 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 पे ये कैंसिल, 2 पे 11 आया, 11/2, 3.69 है तो 2 2 जा 4 हो गया। 3.69 में आप 7/2 3.5 होता है, यहाँ पे 9 1 1 कैरी करोगे तो 7 आ जाएगा, दैट मीन्स 7.19। ओके, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 7.19 इज इक्वल टू 719 को आप 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 9, 5 7 जा 35, यहाँ पे 5 9 3 5, तो ऐड करके कितना आएगा आपका ये 3 5 आएगा यहाँ पर, तो दैट इज 5 स्टूडेंट 14, 1 कैरी करेंगे, 1 कैरी किया तो यहाँ पर 9 + 10 15, 1 कैरी किया तो 9 फिर 3, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। डेकोरेटेड ब्लॉक मेड ऑफ 2 सॉलिड क्यूब एंड हेमिस्फीयर। एक ब्लॉक क्या करना आपने जोड़ना है क्यूब और हेमिस्फीयर से। बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब एज 5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर 4.2। ओके, सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाएंगे स्टूडेंट। आपने एक स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर बनाया, उसके कॉर्नर को ऐसे क्या कर दोगे ज्वाइन कर दोगे, तो पर ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक बनके तैयार हो गया। क्यूबिकल जो ब्लॉक है ना आपका, उसका एज दे रखा है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, यानी
आप ये वाला जो एज है ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। लेकिन उसने एक बात बोली यहाँ पर, हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर 4.2। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक तो ये 5 है, लेकिन इसने इसका डायमीटर 4.2 बोला है ना, तो फिर आपको इसका डायमीटर कुछ यहां तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायमीटर क्या दे रखा है 4.2। कुछ इस तरह का आपका एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा जाएगा स्टूडेंट। आपको इसको इसमें ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि इसका एज 5 है और इसका डायमीटर 4.2 है, यानी यहां से लेके यहां तक ये 4.2 है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एज ऑफ ए क्यूब इज, क्यूब का जो एज है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस आर ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो क्या होगी, हेमिस्फीयर का डायमीटर तो 4.2 है, तो हाफ करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लॉक इज इक्वल टू, ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा स्टूडेंट 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। 6a² प्लस में 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो πr² आएगा। ये मैं बता दूं आपको, 6a² स्टूडेंट यहाँ पर क्लोज्ड फिगर था, इसके टीएस से लिया, ये ओपन है ये इसका सीएस से लिया, और ये आपके सर्कल का होता है एरिया, यहाँ से हमने सर्कल का एरिया क्या कर दिया माइनस। ऐसा क्यों किया हमने, जिस रूम के अंदर आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो तो वो आप मान के चलिए क्यूबिकल ब्लॉक टाइप का, उसकी छत को आपने सर्कुलर पार्ट काट के उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर टाइप की चीज रखनी पड़ेगी। ऐसा करने से आपका क्यूबिकल ब्लॉक है जो ऊपर से ओपन हो जाएगा, ऊपर से ओपन हो जाएगा, लेकिन ओपन करने के लिए आपने इसको सर्कल कट किया तो सर्कल के एरिया माइनस कर दिया, और जो आपका ये क्यूबिकल ब्लॉक है इसका टोटल सीएस से होगा उसमें से, क्योंकि हमने सर्कल के एरिया माइनस कर दी तो ये ओपन अपने आप ही हो गया। 2πr² किसका है, आपके हेमिस्फीयर का, क्योंकि वो भी ओपन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ए की वैल्यू 5 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर 21/10, 21/10 हो जाएगा। 5 5 जा 25 होता है, 25 6 जा 150, प्लस में 7 से इसको कट करेंगे, 7 3 जा 21, 22 6 3 जा 66, इसके 21 से तो 21 से करेंगे तो यहाँ 66 आया स्टूडेंट, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 6 8 3 1, दैट मीन्स 1368 के बाय में जब आप 100 लगाओगे तो ये हो जाएगा 13.86। भाई 150 में आप 13.68 ऐड करोगे 163.86 आंसर आ जाएगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, रॉकेट की स्पीड से। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on cylinder. The height of the entire rocket is 26. Height of conical part is 6, and base of conical portion has a diameter of 5 centimeter, while base diameter of the cylindrical portion is 3. Conical portion to be painted orange and cylindrical portion yellow. Find the area of the rocket painted with each colors. बताओ दोनों कलर से जो है उसका रॉकेट का कितना जो है पोर्शन क्या किया गया, पेंट किया गया इसके एरिया पे। आइए स्टूडेंट पहले बनाते हैं सिलेंडर। ये बना जी आपका सिलेंडर, और इस सिलेंडर पर आपने कोन को जोड़ना है, लेकिन इससे पहले ये देख लीजिएगा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका डायमीटर 3 है,
सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर है जी 3 सेंटीमीटर और कोनिकल पोर्शन का डायमीटर 5 है। तो 5 है तो इसका मतलब इसका 3 डायमीटर, इसको आगे इंक्रीज करना पड़ेगा और इसको इससे ऐसे ज्वाइन करोगे आप तो ये कौन का बेस हो गया स्टूडेंट, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये आपका रॉकेट बन के तैयार हो गया स्टूडेंट। और रॉकेट की जो टोटल हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। ओके जी। और इसने कहा हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 6, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 6। तो इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है पूरा तो 26 है और ये 6 है, तो 26 में से 6 जाएगा, कितना आ गया जी 20 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। और इसने बोला है डायमीटर 5 सेंटीमीटर, किसका, कोनिकल पोर्शन का। कोनिकल पोर्शन यहां से लेके यहां तक है जी, ये आपका 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, ध्यान से लिसन केयरफुली। लेकिन एक बात है, सिलेंडर का बेस छोटा है, आपको पता है सिलेंडर का बेस भी सर्कल होता है, कोन का बेस भी सर्कल होता है, लेकिन सिलेंडर का बेस है जो वो तो है 3 सेंटीमीटर डायमीटर, तो हाफ करेंगे स्टूडेंट, इसकी रेडियस तो आ गई 3/2। इसको लिख लेते हैं जी हम R1 से, ये R1 है जी। और ये जो बाहर सर्कल बनाया मैंने, ये है आपके कोन का बेस, क्योंकि दोनों का बेस एक सर्कल है और इसका डायमीटर 5 है, तो फिर इसकी रेडियस R2 ले लूं मैं, और R2 हो गया आपका 5/2। R2 कितना हो गया जी आपका 5/2। तो इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट, रॉकेट का वो एरिया निकालो जिसपे ये दोनों कलर हों। और आपको पता स्टूडेंट कोनिकल पार्ट पर कौन सा कलर करना है, कोनिकल पोर्शन while diameter has conical portion to be painted orange, कोनिकल पार्ट पर ऑरेंज पेंट करना है। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट स्टूडेंट उस पर कौन सा कलर करना है, सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, सिलेंड्रिकल पोर्शन पर आपने क्या करना है जी, येलो। आते हैं कोनिकल पार्ट पे ऑरेंज करना है कलर और सिलेंड्रिकल पार्ट पे येलो, तो आपको पता है मेरे भाई जब इस रॉकेट पे आप पेंट करोगे तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, ये यही है जो यहाँ पर है। अगर आपने इस पोर्शन पे पेंट करना है तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया माइनस करना पड़ेगा, और ये पोर्शन इस कोन के नीचे फिट है, कोन के नीचे। आइए यहां पर लिख, जरा आगे बढ़ाते हैं। फॉर कोनिकल पार्ट, भाई कोनिकल पार्ट के लिए रेडियस क्या है, कोनिकल पार्ट की जो रेडियस है ना वो आपने R2 से डिनोट की हुई है, तो यहां पर R2 क्या है 5/2, और आपका जो हाइट है कोन का हाइट 6 है, इसको हम H2 से लिख लेते हैं। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस में H2 स्क्वायर। R2 कितना है जी 5/2 है, प्लस में H2 कितना है आपका 6 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 36 की 4 से कर लो मल्टीप्लाई, 4 6 जा कितना हो गया 24, कैरी 2 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 144 आया। 25 आप इसमें ऐड कर दो स्टूडेंट, 169 आया। ओके 169/4, इधर आपका L स्क्वायर चल रहा है, दोनों तरफ आप रूट लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका रूट 13 आया, 4 का 2 आया, यानी कितना आ जाएगा 6.5। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कॉनिकल पार्ट पर कौन सा पेंट किया गया, ऑरेंज, तो लिखेंगे द एरिया टू बी पेंटिंग या पेंटेड इज इक्वल टू, भाई ऑरेंज कलर किस पे हुआ, एक तो कोनिकल पार्ट पे स्टूडेंट, कोनिकल पार्ट पे इसका मतलब कोन का जो है CSA ले लेंगे, और एक ये जो मैंने आपको बताया था डैश डैश, ये पोर्शन कैसे निकलेगा, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। बाहर वाला एरिया किसका जी, कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट की रेडियस आपने R2 से लिखी है,
तो पाई आर टू स्क्वायर माइनस, ये जो अंदर आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ये बेस है स्टूडेंट किसका, ये है सिलेंडर का बेस। सिलेंडर का डायमीटर 3 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, जिसको हमने R1 से लिखा है। वेरी गुड। तीनों में से स्टूडेंट पाई कॉमन है, जैसा कि आप जानते हो यहां पर पाई आर एल लिखा है, कोनिकल पार्ट की ही रेडियस है, तो कोनिकल पार्ट की रेडियस हमारी क्या है R2, तो यहां भी आप R2 लिखोगे। ठीक है जी, पाई कॉमन आ रहा है, सिर्फ R2L प्लस में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो 3.14 दे रखी है इसने। R2 कितना है, R2 कैपिटल R2 5/2, L कितना है 13/2, या फिर हम 13/2 ही लिखेंगे। R2 का स्क्वायर, R2 कितना है जी 5/2, तो 25/4 हो गया, माइनस R1 स्क्वायर, R1 कितना है जी, R1 है हमारा 3/2, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4। यह स्टूडेंट 3.14, 13 6 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4। 3.14 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो 65 और 25 हो गया 90, 90 में से आप 9 को माइनस करोगे 81/4 आ गया, 81/4 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इसको 2 पे कैंसिल कर दो, ये 2 पे 157 आया, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा। आगे 2 पे ये कैंसिल हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर लेते हैं। 157 की आप 81 से कर लो मल्टीप्लाई, 157 की आप 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 157 आया, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 5 जा 40 प्लस 5 45 कैरी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो यह 7 11 1 कैरी किया तो 7 आया, 2 आया 1 आया। स्टूडेंट्स 1 2 7 1 7 बाई में कितना आ गया आपका 200, 1 2 7 1 7 को 200 से क्या कर दोगे अब डिवाइड, 6 पे जाएगा जी 1200 आया, वेरी गुड। 7 1 आएगा, फिर से 7 नीचे लेकर आएंगे तो फिर ये 3 पे जा रहा है, 3 4 पे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 पे आए 600। ओके 7 1 1 1 0 लेंगे स्टूडेंट, आफ्टर दैट ये कितने पे जा रहा है 5 पे जा रहा है, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, दैट इज 1000, 170 फिर एक 0 लेकर आएंगे तो फिर ये जा रहा है किस पे 8 पे, 1700 आया था तो यहाँ पर 8 पे आएगा आपका 1600, माइनस किया तो 100 आया, एक 0 लेंगे फिर 5 आएगा, यानी फाइनली जो आंसर आया स्टूडेंट वो क्या 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस एरिया पे आपने ऑरेंज कलर किया वो ये एरिया स्टूडेंट कर चुके। नाउ एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, जिस पोर्शन पे हमने ऑरेंज कलर करना था वो हमने फाइंड आउट किया, वो था इसका कोनिकल पोर्शन। आइए अब निकालते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो, ओके जी, इज इक्वल टू, अब आपने येलो कलर कहां करना था सिलेंड्रिकल पोर्शन पर। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना सिलेंडर का वो ओपन है तो आप ऊपर वाले पोर्शन का एरिया नहीं निकाल सकते। नीचे सिलेंड्रिकल सर्कल है तो इसका नीचे वाला पोर्शन हम इंक्लूड करेंगे। एक तो यहाँ पर CS से लगेगा किसका स्टूडेंट, इस सिलेंडर का 2πRH होता है, लेकिन डू यू नो स्टूडेंट्स कि आपने सिलेंडर की रेडियस किससे लिखी है R1 से, और इसका हाइट भी किससे लिख लेंगे H1 से लिख लेंगे। प्लस में आपने नीचे वाले पोर्शन का एरिया इंक्लूड करना है, नीचे वाले पोर्शन का इंक्लूड करना है तो इसका मतलब डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और 3 है तो रेडियस इसका R1 है तो πR1 स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। πR1 इसमें से कॉमन है, दोनों में से अंदर आ जाएगा 2H1 और प्लस में एक पाई कॉमन एक R1 कॉमन, तो यहाँ पर R1 बचेगा। पाई की वैल्यू 3.14 है स्टूडेंट, R1 3/2 है, 2 इंटू H1 कितना है आपका, H1 किसकी हाइट है सिलेंडर की हाइट है वो 20 दे रखी है,
प्लस R1 कितना आपका 3/2 है, तो 1.5 यूज कर लेंगे। 3.14 स्टूडेंट मल्टीप्लाई 1.5 ही लिख लो इसको भी 40 और प्लस में 1.5। नाउ 1.14 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे 41.5 आएगा। अब क्या करते हैं तो सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 314 की 15 से 15 4 जा होता है स्टूडेंट 60 कैरी 6 हो गया। 15 1 जा 15 प्लस 6 21 कैरी 2 हो गया। 15 3 जा 45 प्लस 2 47 हो गया। इन दोनों के मल्टीप्लाई आए, उसके बाद रह जाता है 415 5 0 0 5 1 जा 5 5 7 जा 35 कैरी 3 5 4 जा 20 प्लस 3 23। 1 पे करोगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा। 4 पे करोगे 4 0 0 4 1 जा 4 4 7 जा 28 कैरी 2 हो गया। 4 4 जा 16 प्लस 2 18। ओके, ऐड करेंगे 0, स्पेस की वजह से थोड़ा पीछे लिखने पड़ रहा है। यहाँ 5 आएगा स्टूडेंट, फिर 6 आएगा और 14 1 कैरी करेंगे तो 3 7 15 1 कैरी करेंगे 9 आएगा और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी 2 डिजिट यहाँ पर है स्टूडेंट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर स्टूडेंट 195.4650 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। फाइंड द and the height of the cylinder is 1.45 meter, radius is 30 centimeter. Now find the total surface area of the bird bath. स्टूडेंट्स पहले आप डायग्राम बनाइए। कुछ सिलेंड्रिकल पार्ट आपने क्या करना है, ऐसे लेके चलना है और इसके किसी भी एक एंड से आपने हेमिस्फीयर डिप्रेशन में ड्रॉ कर लेना है। इसने सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या दे रखी है, 1.45 मीटर दी है। ओके जी, उसके बाद इसका जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस आपका यानी आर 30 सेंटीमीटर है जी। 30 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए आप स्टूडेंट क्या लेकर चलोगे, रेडियस क्या है इसका, रेडियस हम इसका आर ले लेते हैं। रेडियस आ रहा है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मीटर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, बाय में 100 लगा के, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और इसका हाइट कितना है, 1.45 मीटर है। तो पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा सकते हैं, 5 पे कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 इंटू 0, 5 2 जा 10 और 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। उसके बाद स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आपने एक तो लेना है इसमें सी एस से किसका, सिलेंडर का, और प्लस में आपने सी एस से लेना किसका, हेमिस्फीयर का। अब जो सिलेंडर का होता है वो होता है 2 पाई आर एच और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन है तो अंदर क्या आएगा आपका एच प्लस आर। पाई की वैल्यू आपकी रहेगी 22/7। आर आपका है यहाँ पर 3/10। एच की वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू है 29/20 और आर कितना है 3/10। आफ्टर दैट स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई 3/10। यहाँ से आप जब 20 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 29 एज इट इज रहेगा, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6 हो गया। आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3/10 एंड 29 को और 6 को जब आप ऐड करोगे 35 अपॉन में कितना आ जाएगा 20। 7 पे इसको कैंसिल करोगे 5 आएगा और 2 पे इसको कैंसिल करोगे 10 आएगा। पूरा पूरा कट नहीं रहा है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। 22 3 जा 66 हो गया, 66 की 5 से मल्टीप्लाई,
5 6 जा 30, 5 6 जा 30 प्लस 3 33, 3 3 0 अपॉन में आ गया 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगी और 3.3 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये बर्ड बात था स्टूडेंट, कुछ एरिया इसके अंदर बन रहा था, कुछ सरफेस यहाँ बन रहा था, उसका टोटल का सरफेस एरिया निकालना था। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक सिलेंडर की स्पेलिंग ठीक कर लेना, CYLINDER आएगा। स्टूडेंट्स बहुत कोशिश की है कि बहुत अच्छा समझा सके, फीडबैक आपका अच्छा है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से मिलती है, आप जितना सजेस्ट करेंगे, जितना आप बताएंगे कि इस चैप्टर पे वीडियो बनाएं, आप चैनल्स को लाइक कर देना मेरे दोस्त, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।